जो जान बूझ कर मुझ पर झूठ बांधे वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। ये कहाँ लिखा है? हदीस पाक में आता है, ये सही बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, और उलमा ने फरमाया ये हदीस मुतवातिर है। हदीस मुतवातिर उस हदीस को कहते हैं कि जो इतनी कसीर जमात ने रिवायत की हो कि उनका अकलन झूठ पर जमा होना मुहाल हो। तो ये वो हदीस पाक है जिसे 62 सहाबा ने बयान किया है, और इसमें अशरा मुबशरा भी शामिल हैं, यानी वो 10 सहाबा की जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ज़िंदगी में ही जन्नत की बशारत दे दी थी। और ये हदीस पाक क्या है? ये बुखारी शरीफ में हदीस पाक है। मिशकात शरीफ में इसका नंबर 198 है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्लिगु अन्नी वलौ आयतन वहद्दिसु अन बनी इसराईला वला हरज वमन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। रवाहुल बुखारी। हुजूर ने फरमाया कि मुझसे लोगों को पहुँचाओ, अगरचे एक ही आयत हो, और बनी इसराइल से हिकायात लो, कोई हर्ज नहीं। जो अमदन मुझ पर झूठ बांधे वो अपना ठिकाना आग में बना ले। और इसी के ज़िमन में इसके फ़ौरन बाद मिशकात शरीफ में एक और रिवायत है जिसमें हुजूर ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेरी तरफ से ऐसी बात नकल करे जिसे झूठ जानता हो तो वो झूठों में से एक है। तो ये हमारी तारीख़ में ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है कि बाज़ लोगों ने जानबूझकर और बाज़ लोगों ने इल्ज़ाम में कि शायद हम झूठे झूठे फ़ज़ाइल की हदीसें गढ़ देंगे तो लोग दीन की तरफ माइल हो जाएंगे, इन दोनों ने दीन के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया। और उलमा ने इस तरह की बहुत सी अहदीस की निशानदेही कर दी है पहले ही कि ये हदीस मौजू है, ये हदीस ज़ईफ़ है, ये फ़ुला है। इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि अब यहाँ पे दो एक्सट्रीम्स हैं। एक एक्सट्रीम वो है जो कहता है बस जो हदीस है वो ले लो, यानी जिसके साथ हदीस लिखा हुआ है, चाहे वो किसी भी किताब में है, किसी ने भी बयान की, अगर उसके साथ किसी भी तरह हदीस की निस्बत जुड़ गई तो बस वो ऑथेंटिक हो गई और उसे बयान करते रहो, वो बिल्कुल सही है। ये एक एक्सट्रीम है। और दूसरी एक्सट्रीम ये है कि हदीस मौजू की वजह से इतने शुबहात और वहम पैदा हो चुका है कि अब जो हदीस आती है अगर वो कहते हैं ये ज़ईफ़ है तो नहीं नहीं नहीं, ये ज़ईफ़ हदीस है, इससे कुछ नहीं हो सकता। ये फ़ुला है, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ सही हदीस दिखाओ, सिर्फ बुखारी और मुस्लिम दिखाओ। तो ये दोनों गलत एक्सट्रीम्स हैं। जो दरमियानी सूरत है वो ये है कि उस हदीस पाक को लेंगे जो मौजू नहीं होगी। और फिर जिस तरह हर मुहद्दिस ने हदीस के मुख्तलिफ दर्जे बनाए हैं कि किस हदीस से क्या इस्तिदलाल हो सकता है, उस हदीस से वो हुक्म साबित होगा। तो अवाम का ये काम नहीं कि वो ये इस तहकीक में लग जाए कि ये हदीस ज़ईफ़ है तो मैं इससे ये इस्तिदलाल करूँगा, हसन है तो ये करूँगा, सही है तो ये करूँगा। अवाम का काम है किसी मोतबर आलिम या मुफ्ती की बात मानना। अगर उसने ये निशानदेही कर दी कि भाई ये जो हदीस पाक है ये मौजू है, मौजू हदीस का मतलब ये है कि वो हदीस जिसे वज़ा कर दिया गया हो, यानी जो झूठी हो, जिसे गढ़ लिया गया हो। अगर किसी आलिम ने ये निशानदेही कर दी कि ये हदीस मौजू है, तो अब हम इस हदीस को ना बयान करेंगे, ना उसे लिखेंगे, उसे छोड़ देंगे, क्योंकि इसकी तरफ निशानदेही हो चुकी है। लेकिन अगर किसी ने कहा कि ये हदीस ज़ईफ़ है, तो हदीस ज़ईफ़ का मतलब ये नहीं कि वो हदीस झूठी है, बल्कि इसका साफ मतलब ये है कि ये हदीस पाक ज़रूर है लेकिन इस दर्जे की नहीं है कि जिससे कोई हुक्म साबित हो सके। लेकिन अगर किसी फजीलत की बात है तो उससे ज़रूर साबित हो सकती है। तो ये इस चीज़ में एहतियात बहुत ज़रूरी है। और बाज़ औक़ात हम ये करते हैं कि हमने कोई अच्छी बात सुनी, अभी जहन में मौजूद है, और हमने कहा यार ये तो हदीस में भी है ना, ये तो हुज़ूर ने भी फरमाया, इस तरह कह देते हैं। जब तक आपको याद ना हो आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें, क्योंकि अगर आपने हुज़ूर की तरफ झूठ मंसूब कर दिया तो हुज़ूर इसकी बड़ी सख्त सज़ा है। हुज़ूर ने फरमाया अपना ठिकाना जहन्नम में बना लो। इसलिए जब पक्का वाकई याद हो कि ये हदीस पाक है और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इंसान तभी उसे हुजूर की तरफ मंसूब करे और उसे हदीस कहकर कोट करे। अल्लाह ताला हमें इन तमाम बातों का सही तौर पर इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए।